पीली पोखर सूख गई है अब, सांकरी खोर अब सुनसान है। मोर कुटी में अब मोर नहीं आते, पर जब तुम थे कनाई तब ये बरसाना कैसा होता था। फिर श्री राधा रानी का भाव बदल गया। बेकार तो मैं थी, बिल्कुल प्रेम शून्य। बेचारे थके हारे मेरे पास आते थे, उन्हें आह्लाद मेरे ही सानिध्य से मिलता था, पर मैं क्या करती थी, उनके आते ही मान कर बैठती थी, रूठ जाती थी। मैंने प्रेम को नहीं जाना, मैं प्रेम से रहित, शुष्क। और वे तो प्रेम निधि, प्रेम के घनी भाव, उनमें तो मात्र प्रेम ही प्रेम था, और मुझ में, मैं तो एक मूर्खा नारी। हाँ, उन्हीं के प्रेम ने तो मुझे गर्विता बना दिया था। बार बार रूठने में मुझे आनंद आने लगा था। ये कैसा प्रेम था तेरा राधा, तेरे रूठने से उन्हें कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा। स्वयं से संवाद कर रही हैं श्री राधा रानी। ललिता तो लता की ओट से देख रही हैं, सुन रही हैं। अपने इसी असीम प्रेम के कारण वो पराधीन हो जाते थे। मेरी एक स्मित हास्य के लिए वे क्या नहीं करते थे। पराधीन, मेरे पराधीन हो गए थे वे। हंसी गूंजती है फिर कुंजों में श्री राधा रानी की। कितनी अद्भुत बात, स्वयं ही प्रेम प्रदान करते हैं और फिर स्वयं ही उस प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। पर मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। प्रेम का अभिप्राय प्रेमी को दुख देना नहीं होता, प्रेम तो सुख देकर प्रसन्न होता है। ओह, आषाढ़ बीत रहा था, सावन का महीना आ रहा था। मैंने ही उनसे कहा, झूला डालना अमुआ की डाल में, फिर तुम और हम दोनों मिलकर झूला झूलेंगे। मेरी बात उन्होंने टाली कब थी जो इस बार टाल देते। तभी आकाश से उड़ते हुए 2 पक्षी यमुना में गिर गए। मैं बहुत दुखी हो गई। तब मेरे पांव पकड़कर हा हा खाते हुए क्या नहीं किया था कृष्ण ने। मैंने कहा, काली नाग के कारण हमारे पक्षी मर रहे हैं यमुना में। मुझे झूला झुलाना चाहते हो तो जाओ, कालिया नाग को नथ कर आओ। हे कृष्ण, कालिया नाग की रस्सी से झूला बनाया गया हो, उसी में मैं झूलूंगी। कितना कष्ट दिया मैंने, पर मेरी बात मानते हुए वे गए। कालिया नाग को नाथ कर ले आए और उसी नाग की रस्सी बनाकर हम झूले में झूले थे। पर ये प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बात नहीं मनवाता, वो तो प्रेमी की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझता है। मैंने प्रेम को कलंकित किया है, मैं कलंकनी हूँ। एकाएक रक्त मुख मंडल हो गया था श्री राधा रानी का। तुझे जीने का अधिकार नहीं है राधा, तू मर क्यों नहीं जाती। स्वयं को ये कहते हुए श्री राधा रानी यमुना की ओर दौड़ी। लाडली नहीं, पीछे से ललिता सखी ने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दे, मुझे मरने दे ललिता, मैंने अपने प्राणधन को बहुत दुखी किया है, मुझे छोड़ दे मुझे। श्री दामा भैया कुछ कह रहे थे, उनको उनके सखा ने कहा होगा ना। मैं तो कुछ पूछ भी नहीं पाती अपने श्री दामा भैया से। क्या कह रहे थे भैया, क्या कहा उनसे मेरे प्रियतम ने। श्री दामा, मुझे बस एक बात का दुख होता है कि मेरे कारण वृंदावन में कोई मृत्यु का ग्रास न बन जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो ये कृष्ण अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। ललिता के मुख से ये सुनकर, ओह, क्या ऐसा कहा था मेरे प्राणनाथ ने। हम मर जाएंगी तो उन्हें कष्ट होगा। हाँ, कुछ एक वर्षों में वो आए यहाँ और हम अगर मर गई तो कितना कष्ट होगा उन्हें। नहीं नहीं, हम मरेंगी नहीं, हम हंसती रहेंगी, ताकि उन्हें हमारा हंसता चेहरा दिखे, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अब रोऊंगी भी नहीं, आज के बाद मैं हंसती रहूंगी, क्योंकि क्या पता कब आ जाएं कृष्ण यहाँ और हमें रोती हुई देखें तो उन्हें कष्ट होगा ना। राधा हंसेगी, तू भी हंस ललिता, सब हंसो, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा, और जो उसे अच्छा लगेगा
वही हम करेंगे। ललिता ने दूसरी ओर मुख फेर लिया, क्योंकि उसके नेत्रों से सावन भादो शुरू हो गए थे अपनी लाडली की ये दशा देखकर। किंतु वियोगिनी श्री राधा रानी का दुख कम होने के स्थान पर और बढ़ता ही जा रहा था। कितनी बार तो व्याकुलता यहाँ तक बढ़ गई कि सखियों को लगने लगा था कि अब तो श्री राधा के प्राण बचेंगे ही नहीं। पर उस समय सखियों का एक ही काम होता था, गुंजा की माला गले में डाल दी थी। बस किशोरी जी के प्राण तो मानो इन्हीं गुंजा माला में ही उलझ कर रह जाते। हे वज्रनाभ, मैं आऊँगा, यह वचन श्री राधा भूल नहीं पाती हैं। मेरे प्रियतम ने कहा, मैं आऊँगा, बस इन्हीं में प्राण उलझ कर रह जाते। पर कृष्ण आए क्यों नहीं? वज्रनाभ ने आज प्रश्न कर दिया। कुछ आक्रामक से दिखे वज्रनाभ। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। ऐसे दिव्य चरित्र को सुनते हुए प्रश्न करने नहीं चाहिए, प्रश्न उठने भी नहीं चाहिए। पर गुरुदेव, कुछ दिनों से ये प्रश्न मुझे परेशान किए हुए हैं। मैं क्या करूं? मुझे अब लगने लगा है कि ये तो अन्याय किया कृष्ण ने श्री राधा रानी के साथ। क्यों? उन्हें क्यों जाना था मथुरा? मेरा पहला प्रश्न। वज्रनाभ को आज प्रश्न करना है। हे गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न। चलो, कार्य था इसलिए गए, माना। जैसे कंस को मारना था इसलिए गए, पर जाकर आ भी तो सकते थे ना। वापस वृंदावन क्यों नहीं आए? और मथुरा और वृंदावन की दूरी कुछ ज़्यादा भी तो नहीं है। या गुरुदेव, आप कहेंगे कि इतना समय कहाँ मिलता था कृष्ण को कि वो वृंदावन आ जाते। ठीक है, मैं मानता हूँ वृंदावन नहीं आ सकते थे समय अभाव के कारण, तो इन सबको मथुरा में ही बुलवा लेते, या मथुरा में ही इन वृंदावन वासियों को बसा लेते, एक अलग से ही नगर बसा देते मथुरा में। क्यों नहीं किया ये सब? वज्रनाभ को लग रहा है कि अन्याय हुआ है श्री राधा के साथ। वज्रनाभ को लगने लगा है कि इन लोगों के आंसुओं के कारण ही हमारा वंश नष्ट हुआ। शांत वज्रनाभ, शांत। महर्षि सहज हैं, वो समझा रहे हैं। ये चरित्र तुम्हें उद्विग्न बनाने के लिए मैं नहीं सुना रहा, ये चरित्र तुम्हें मैं आक्रामक बनाने के लिए नहीं सुना रहा, उत्तेजना बढ़ाने के लिए नहीं। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम उस दिव्य प्रेम को समझ सकें। प्रेम क्या है? मैं तो एक झांकी दिखा रहा हूँ तुम्हें वज्रनाभ। राग द्वेष से भरे इस जगत में प्रेम किसे कहते हैं? देखो, दर्शन करो इन दोनों प्रिया प्रियतम का। दोनों ही प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम से ही खेल रहे हैं। आहा, मिलन में प्रियतम एक ही जगह दिखता है और विरह में वह सर्वत्र दिखाई देने लगता है। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को तुम क्या समझ रहे हो? श्री राधा दुखी तो हैं, पर उनका दुख कोई सांसारियों की तरह थोड़े ही है। प्रेम उन्माद में आंसू गिरते हैं, दर्द भी होता है, पर उसका अपना आनंद है। ये बात प्रेमी ही समझ सकता है। एक कसक, एक दर्द, पर मीठा लगता है। महर्षि समझाते हैं, मथुरा क्यों गए कृष्ण? यही प्रश्न है ना तुम्हारा। मथुरा तो जाना ही था उन्हें, कंस को मारने के लिए। अगर नहीं जाते तो आज ना कल वो वृंदावन को ही खत्म कर देता, इसलिए भी गए मथुरा कृष्ण। महर्षि ने कहा, तुमने पूछा मथुरा जाकर वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? तो हे वज्रनाभ, कंस वध के पश्चात मथुरा में राजनीति की दृष्टि से अस्थिरता आ गई थी। जरासंध कंस का ससुर था। जमाई मर गया, ये जब सुना जरासंध ने, तब उसने तैयारी कर ली मथुरा में आक्रमण करने की। ऐसे समय में वृंदावन वापस आना कृष्ण का क्या उचित होता? तुमने पूछा वज्रनाभ कि बीच में आते जाते रहते वृंदावन, क्यों? मथुरा से दूरी तो है ही नहीं। देखो वज्रनाभ, अगर कृष्ण वृंदावन आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते श्री राधा से, गोपी गोप से, मैया बाबा से, तो क्या इसकी संभावना नहीं थी कि शत्रु पक्ष जरासंध इत्यादि ये समझ जाते कि कृष्ण की कमजोरी है वृंदावन? तब क्या ये स्थिति नहीं आ जाती?
कि जरासंध इत्यादि वृंदावन को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर देते। और ऐसी स्थिति अगर आ जाती तो क्या ये बेचारे ब्रजवासी जरासंध का सामना कर पाते? तो उस समय कृष्ण पर क्या गुजरती? तुमने एक और प्रश्न रखा मेरे सामने। कृष्ण अगर मथुरा में ही बुला लेते इन ब्रजवासियों को तो बुला लेते, पर क्या ये ब्रजवासी वहाँ जाते? श्री राधा रानी मथुराधीश के दर्शन करती? क्या उन गोपियों को रुचिकर लगता वो राजसी भेष कृष्ण का? हंसे महर्षि शांडिल्य। हे वज्रनाभ, तुमने अंतिम प्रश्न किया कि मथुरा में ही बसा लेते इन वृंदावन वासियों को भी। हे वज्रनाभ, तुम प्रेम के सिद्धांत को अभी तक समझ नहीं पाए। ऐसे कैसे रह जाती श्री राधा रानी मथुरा में? ऐसे कैसे रह जाती मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल गोपियां? कृष्ण रसिक शेखर हैं। रस सिद्धांत को इनसे ज़्यादा और कौन समझता है वज्रनाभ? अगर कृष्ण मथुरा में बसा भी लेते इन सबको, तब तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता, प्रेम का संकट। जिन गोपियों ने अपने सामने जिसे नचाया, जिसे बांधा, जिसे अधिकार से चूमा, आलिंगन किया, उसकी दया पर पलेंगी ये गोपियाँ? श्री राधा ऐसा कृष्ण कर ही नहीं सकते थे। कोई उपाय नहीं था कृष्ण के सामने। श्री राधा और अन्य ब्रजवासियों को उनकी विरह वेदना के साथ छोड़ने के अलावा। प्रेम कोई दीन ही नहीं है, प्रेम की अपनी ठसक है, होनी भी चाहिए। मैंने सुना था वज्रनाभ कि एक बार गोपियाँ मथुरा गई थीं। श्री राधा रानी नहीं, अन्य गोपियाँ। उन गोपियों की मुखिया बनके गई थी चंद्रावली सखी। मथुरा गई, पर पता है वज्रनाभ, वो सब कृष्ण से बिना मिले ही आ गई। लोगों ने पूछा उनसे, जब गई थी मथुरा तो मिल भी लेती। तब चंद्रावली का उत्तर था, नहीं, हम तो गोपाल से मिलने गई थे, मथुराधीश से नहीं। वहाँ हमारा गोपाल नहीं है, वहाँ तो राजा है, मथुराधीश है। फिर हमें क्या काम राजा से? हे वज्रनाभ, बाकी सब लीला है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ, उद्धव जी को भेजा वृंदावन कृष्ण ने, ये भी तब किया जब उनसे रहा नहीं गया। असह्य हो गया श्री राधा का वियोग कृष्ण को। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को भेजा था। उद्धव आए थे। महर्षि ने कहा, मुझे उस प्रसंग को भी सुनाना है। हे गुरुदेव, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। अब मुझे उद्धव और श्री राधा रानी का प्रसंग सुनाइए। अब मैं स्पष्ट समझ गया कि विशुद्ध प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए श्री राधा प्रेम को जगत में लाए थे कृष्ण, ताकि स्वार्थ से, राग द्वेष अहंकार में रचे पचे मनुष्य समझ सकें कि प्रेम क्या होता है। वज्रनाभ का प्रश्न सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।